अक्षरम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुसारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिताम् श्यामां पातु सरस्वती भगवती जाड्यम्पः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। धन्यवाद भगवान। चलिए सभी लोग कॉपी पेन निकाल लें, सभी लोग तत्पर तैयार हो जाएं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वते महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते विद्यादेहि नमोस्तुते। सभी लोग तैयार हैं? जी प्रारंभ किया जाए। बताइएगा। दिख रहा है भगवान? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। दिख रहा है, दिख रहे गुरुदेव। दिख रहा है? जी जी बराबर दिख रहा है, सभी को दिख रहा है ना? जी जी दिख रहा है। चलिए, अभी तक हमने हाथ की रेखाएं तथा उनके गुण के बारे में जाना। आज हम, जैसे कि लिखा है पहले से साफ साफ स्पष्ट लिखा है, चिन्ह के बारे में। यदि आप कुछ भी नहीं सीखे, यदि आज की क्लास और 2 दिन जो चलेगी इनमें अगर सीख लिए तो आप खुद ही फलादेश कर देंगे। कोई रेखा, कोई उसका ज्ञान विशेष रखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है बंधु? तो आज जी आपको गुरुदेव। याद, आज आपको मैं, हाँ, आज आपको मैं बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ चिन्ह के बारे में। हाथ में जो रेखाएं होती हैं उसमें चिन्ह बन जाते हैं। जो चिन्ह बन जाते हैं वो हमें क्या संकेत देते हैं, उससे भी हम जान सकते हैं कि हमारे भाग्य में या भविष्य में क्या होगा, क्या होने वाला है। ठीक है? तो सभी लोग कॉपी पेन लिए हैं? जी जी जी, थोड़ा सा एक बंधु हमारे उत्तर देते चले, उत्तर देंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ आप लोग तैयार हैं। चलिए, सबसे पहला बना लीजिए, लिखिए वहां पर रेखा कोण डैश लिखा बनाकर लिखिए नक्षत्र। नक्षत्र का चिन्ह और नक्षत्र ऐसे बना लीजिए, हाथ में नक्षत्र। लिखना है गुरु जी इसको? जी, पहला चिन्ह बनाइए नक्षत्र। चिन्ह ऐसे ही रहे, ऐसे बनाए आप? हाँ, आपको मैं 9 नक्षत्र, 9 बना करके चिन्ह बताऊंगा। 9 चिन्हों के बारे में बताऊंगा। पहले आप चिन्ह को जान लीजिए। पहला आप लिखिए नक्षत्र, चिन्ह बना लीजिए और वहां पर बगल में लिख लीजिए नीचे नक्षत्र। ये चिन्ह स्थान बना लीजिए, लिख दीजिए नक्षत्र। ये हाथ में आपको अक्सर मिलेगा। ठीक है बंधु? जी 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 जी। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। ठीक है बंधु, आप लोग बना लीजिए, ऐसा बना लीजिए, उसको लिख लीजिए नक्षत्र। ये सिम्टम जो है नक्षत्र का होगा। हाथ में यदि ऐसा बनता है उसको बोलेंगे नक्षत्र।
ऐसे भी दिख सकता है आपको, ऐसे करके ऐसे क्रॉस और फिर ऐसे रहता है, इसको भी हम नक्षत्र बोलेंगे। ठीक है। जी जी गुरु जी। हाँ तो बंधु इसको लिख लिए आप ना। जी लिख लिए जी जी। दूसरा लिखिए द्वीप। दूसरा लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, द्वीप। दूसरा द्वीप। द्वीप लिख कर चिन्ह लिख सकते हैं, द्वीप चिन्ह। हाँ द्वीप चिन्ह। जी ठीक। ऐसे बना लीजिए, ये द्वीप चिन्ह है। सभी का मैं फलादेश कराऊंगा भगवान, बहुत सटीक जानकारी दूंगा, ठीक है, इसलिए घबराए नहीं, इसको आप लिख लेंगे। आपको फलादेश आता भी नहीं होगा तब भी आप फलादेश कर देंगे, इन चिन्हों को देख करके ही फलादेश कर देंगे, कोई जरूरत नहीं है। दूसरा लिखिए द्वीप और ऐसे बना दीजिए चिन्ह। जी लिख लिए, बन भी गया। आगे चले। पहचान लिए ना द्वीप चिन्ह को? अच्छा ऐसे ही रहेगा ना? हाँ ऐसे ही रहेगा। जी जी गुरु जी। तीसरा लिखिए क्रॉस। ऐसे क्रॉस बनता है, ठीक है। बना लीजिए, तीसरा चिन्ह का नाम है क्रॉस। गुरुवार आप कृपया लिख दीजिए। जी आप चिन्ह का नाम लिख दीजिए। ठीक है। जी हो गया भगवान। अगला लिखिए बिंदु। बिंदु तो तीन मेर के होते हैं, लाल काले नीले, ठीक है, आपको भी बताएंगे फलादेश करते समय। ऐसे इनको लिख लीजिए बिंदु। बना लीजिए वहां पर निशान में बिंदु। जी बिंदु लिख लिए। अब जी लिखिए, लिख। चौथा लिखिए त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब आप जानते ही होंगे। ठीक है, लिख लीजिए त्रिकोण। ये बहुत जरूरी है, अहम है ये सब। जी हो गया। लिख लिए ना? इसके जी बाद लिखिए, हिंदी में लिखिए जाल। हाथ में जाल भी चिन्ह बनता है। जाल। अक्सर ये शुक्र पर्वत पर आप देखेंगे ज्यादा मिलेगा जाल। जी हो गया। जाल लिख लिए। अगला लिखिए वर्ग। वर्ग अर्थात चौकोर।
वर्ग अर्थात चौकोर। जी हो गया। अगला लिखिए वृत्त। वृत्त अर्थात गोला। जी जी। वृत्त अर्थात गोला। और लास्ट लिखिए त्रिशूल। त्रिशूल, लास्ट लिखिए त्रिशूल। लास्ट चिन्ह है, सबसे लास्ट। इतने ही चिन्ह बनते हैं, ठीक है बंधु। जी जी होगा। 8 चिन्ह हो गए टोटल ना। हाँ, और आप नौवा लिख लीजिए यह चिन्ह। 9 हो गए भगवान। हो गए ना, चलिए ठीक है। अब आपको फलादेश करना सिखाएं। एक शंख शंख चिन्ह भी होता है क्या? शंख उसके बारे में गुरुदेव बात 8 ही बताएंगे। हुए मेरे पास, तो नौवा कौन सा है? नौवा आपको त्रिशूल बताए, शंख शंख जो है लक्ष्मी, लक्ष्मी चक्र, ये सब आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। विशेष चीजें बाद में बताएंगे, अभी इसको वस्तुतः आप जानिए। गुरुजी ये आपका कौन सा बताया आपने? ये आपका साइन बता दीजिए। यव का साइन गेहूं जानते हैं। जी जी गुरुजी। हाथ में जैसा गेहूं होता वैसे ही यव अर्थात जव अर्थात गेहूं की तरह ही रहता है, ठीक है। जी चलिए आप सभी लोग फलादेश के लिए तैयार हो जाइए। कॉपी पेन ले लीजिए। लिखिए नक्षत्र का चिन्ह। पहला नक्षत्र का चिन्ह, हेडिंग डाल लीजिए ऐसे, यहां पर लिख लीजिए नक्षत्र का चिन्ह, उसके आगे फलादेश लिखिए थोड़ा जल्दी में। आपको बहुत आश्चर्यचकित करने वाले में बताने जा रहा हूं एक्स, ठीक है। नक्षत्र के चिन्ह। बंधु, नक्षत्र का चिन्ह जिस स्थान पर बनता है उसकी वृद्धि करता है। लिख लीजिए, नक्षत्र का चिन्ह जिस भी स्थान पर बनेगा उस चीज की वृद्धि करेगा। जी गुरुदेव। ठीक है ना। जी जी। यह चिन्ह जो है, नक्षत्र चिन्ह जो है, जातक को उच्चाधिकार दिलाता है। उसका अधिकार जो होता है उच्च प्रकार से अधिकार दिलाता है। उच्चाधिकार, पद, प्रतिष्ठा आदि जो है ये दिलाता है, मतलब वृद्धि करता है। जी ठीक है, लिख लीजिए। और यह चिन्ह जातक की महत्वाकांक्षाएं पूरा करता है। और यह चिन्ह जातक की महत्वाकांक्षाएं पूरा करता है। जी भगवान। ठीक है, इस चिन्ह के साथ इस चिन्ह के साथ जी बोलिए। मस्तिष्क रेखा, इस चिन्ह के साथ मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा। इस चिन्ह के साथ मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, जीवन रेखा और सूर्य रेखा। जी और सूर्य रेखा सबल हो, यानी पूर्णता हो।
तो शुभ फल की प्राप्ति कराएगा। चलिए अब इसके हैक्स देख लेते हैं। ठीक है, पूर्ण हो तो सबल हो, पूर्ण हो तो शुभ फल की प्राप्ति कराता है, यानी कुछ पद दिलाएगा, अधिकारी अधिकारी बनेगा। जी भगवान। चलिए अब इसको हर जगह बैठा कर देखते हैं इसके फल को। ठीक है भगवान, जी जी आप सभी लोग तैयार है ना? क्योंकि आपको दिक्कत ना पड़े फलादेश करने में। जी जी ठीक है, यदि यह तर्जनी अंगुली के मूल, हेलो जी, आपको नहीं गुरुजी लगता है कोई माइक खुल गया था, चलिए। आप चले आगे चले। गुरुदेव वो थोड़ा हमारा रह गया अभी में, सूर्य रेखा के बाद क्या बोला था आपने, वो लिखना है हमें, थोड़ा बता दीजिए। सबल हो, सबल हो तो शुभ फल की प्राप्ति होती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब नीचे लिख लीजिए फलादेश, इसका बना लीजिए, लिख लीजिए फलादेश। सभी लोग लिख लीजिए, फास्ट भगवान। लिखिए। चलिए अब हम इसको फलादेश करते हैं, तो अब हमको तो ऐसे मिलेगा नहीं, अब इसको हाथ में बना करके देखते हैं क्या इसका फलादेश होगा। ठीक है, वृद्धि तो कर रहा है। तो हमने पहले उसका पूरा बता दिया था, स्थान का महत्व, स्थान के बारे में तो पहले आप कल सब जान चुके हैं। फिर भी अगर किसी कोई छूटता है तो वो जान लेगा इसके बारे में, फिर भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है, यदि यह तर्जनी अंगुली के नीचे हो जाए, यानी गुरु पर्वत के नीचे हो जाए, मूल स्थान पर लिखिए, यदि तर्जनी के मूल स्थान पर हो जाए, यदि तर्जनी के मूल स्थान पर हो जाए, जी तो जातक तो जातक तो जातक जी महत्वाकांक्षी और विशेष प्रकार के व्यक्तियों का साथ मिलता है, यानी उसको कोई अधिकारी कोई गुरुजन ऐसा मिल जाएगा जो उसके भविष्य को काम आ जाएगा। ठीक है, जी ठीक है, अगला समझे। गुरुदेव क्या बोले हैं, महत्वाकांक्षी और विशेष? विशिष्ट व्यक्तियों का साथ, यानी विशेष गुरुओं का साथ मिल जाएगा और इसका भविष्य जो है संवर जाएगा। जिसके तर्जनी अंगुली के मूल स्थान यानी गुरु के स्थान पर होगा, जातक जो है महत्वाकांक्षी होगा और विशेष व्यक्तियों के सहयोग से उसका जीवन संवर जाएगा, यानी कुछ ना कुछ कर जाएगा। ठीक है, जी भगवान। जी अब इसको आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। इसको हम शनि पर्वत पर देखें। अब हमने पहले ही कहा था, जिस स्थान पर बैठेगा चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उस स्थान की वृद्धि कर देगा। अरुण भैया, जी जी थोड़ा एक व्यक्ति को बोलिए कि आप थोड़ा बोलते रहे, हमको बताते रहे कि हाँ लिख रहे हैं लोग। ठीक 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 भगवान, ठीक है। ये तो चले गुरुजी, आगे चले। चले आगे, अब आगे शनि पर्वत पर देखते हैं। जी 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 अब ये जातक जो है होनहार का दास हो जाएगा। शनि जो है दास दास है। ठीक है, जी सभी लोग जानते हैं ना, शनि जो है दास है। जी 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 तो अब शनि जो है ये स्थान की वृद्धि कर दिया, लाभ हो गया, तो अभी लाभ होने के कारण ये होनहार का दास बनेगा, यानी कोई राजा का या कोई जैसे
मजिस्ट्रेट है तो मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट का वो बनेगा, दास बनेगा, या कुछ काम करने वाला, कुछ भी हो सकता है। जी 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 तो ये लिख लीजिए, जातक जो है विशेष अधिकारियों का दास होगा। जी भगवान। पर शनि दुख के देवता हैं, तो अवृद्धि तो हो ही गई है, तो जातक की जो दुखांत होगा, यानी अंत जो होगा, वो होगा बहुत कष्ट रूप से होगा। दुख अंत जो होगा दुखांत होगा, दुखांत रूप से होगा। जब अंतिम जीवन का सफर होगा तो दुखांत रूप से होगा। गुरु दोबारा बता देंगे पर। हेलो जी। यानी जातक में क्या होगा, बढ़िया पद पाएगा, पद पाने माने किसी का दास होगा, परंतु अच्छे जगह होगा। परंतु जब यह मृत्यु इसकी होगी तब बहुत दुख रहेगा उसको। लिखिए, दुखांत रूप से होता है। प्रतिभाशाली या राजा होते हुए भी प्रतिभाशाली या राजा होते हुए भी राजा होते हुए भी इसका सब कुछ इसके काम नहीं आता, अंतिम समय तो नष्ट हो जाता है। लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जीवन इसका अच्छा भी बीतेगा, परंतु इसका अंतिम समय बुरा होगा। जी भगवान। आगे चले। जी जी चले। जी यदि यही जो है हमने जो आपको बताया, यदि ये बुध में हो जाए, सॉरी सूर्य पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। यदि यह स्थान जो है सूर्य का है, अगर सूर्य के स्थान पर हो जाए, सूर्य रेखा के स्थान पर हो जाए, लिखिए सूर्य, जी यदि यही चिन्ह सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत पर स्थान पर हो जाए, जी जी तो जातक को धन, जी धन। जातक धन, पद, जी प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है। जातक को धन, पद तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, परंतु सुख नहीं मिलता, सुख शांति नहीं मिलती, क्योंकि राजा जो होता है वो हर समय जो है परेशान रहता है, यानी परेशान आत्मा होती है। ठीक है। जी भगवान। जी जी यदि यही जो है मान लिया सूर्य रेखा, ये बहुत छोटा बना रहता है, इसको आपको जब लेंस लेंगे तभी देख पाएंगे। यदि यही सूर्य रेखा पर बन जाए, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा होता है, ठीक है। यदि यही सूर्य रेखा पर हो जाए, जी तो प्रतिभा के द्वारा या प्रतिभा के द्वारा या जी कला के द्वारा बहुत बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। यदि सूर्य रेखा पर नक्षत्र का चिन्ह बन जाता है, तो जातक अपनी प्रबल प्रतिभा या कला कुछ भी किसी के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करे
घा। ठीक है। जी हाँ, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, शनि का भी देख लीजिए। यदि शनि का भी कुछ स्थान होता है, यदि शनि का पर्वत जो है ये आपको दिख रहा है ना भगवान, जी 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 दिख रहा है। इससे अगर थोड़ा सा नीचे हो जाए भगवान, ऐसे थोड़ा सा नीचे बन जाता है ये चीज, तो ये जानते हैं भगवान इसका इतिहास में नाम जरूर होगा। शनि जो है उसका इतिहास में नाम जरूर कर देगा। लिख लीजिएगा, बताइएगा भगवान। जी लिख लिया। अगला लिखिए। अगला क्या है? बुद्ध है ना। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? बुद्धि बोलते हैं। जी 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 भगवान। चलिए, कम से कम याद तो रखे हैं। अब बुद्ध है, उस दिन पढ़ाया था ना, बुद्ध क्या होता है? व्यवसाय का, विज्ञान का होता है ना। तो बुद्ध में ये हो गया, तो इस स्थान की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो अब ये क्या करेगा? व्यवसाय लिखिए। बुद्ध के स्थान पर यदि नक्षत्र का चिन्ह होता है, जी भगवान। नक्षत्र का चिन्ह होता है, तो व्यवसाय जी अथवा विज्ञान में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ठीक है। अथवा क्या बोले गुरु? व्यवसाय। हमने बोला कि बुद्ध क्षेत्र में यदि मध्य भाग या कहीं भी अगर पाया जाता है, तो व्यवसाय अथवा विज्ञान में, विज्ञान, बुद्ध जो है विज्ञान का भी कारक होता है, तो विज्ञान में ये प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, यानी इसको अच्छा फल मिलेगा। जी भगवान। अगला चले। जी 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 अगला यहां पर क्या है? मंगल है, छोटा सा। ठीक है। जी लिखिए, प्रथम मंगल क्षेत्र पर चिन्ह, प्रथम मंगल क्षेत्र पर चिन्ह जी जी जातक को योद्धा, यानी ये जातक जो है यदि योद्धा बनेगा, यदि यानी कि ये आर्मी है, पुलिस है, इनमें अगर कार्य करेगा तो बहुत अच्छी ख्याति मिलेगी। ठीक है भगवान। जी भगवान। जी जी गुरु जी। यदि इसी का दूसरा जो है अपोजिट है, दूसरा आता है यहां पर, दूसरे मंगल पर, द्वितीय मंगल पर ऐसा चिन्ह बन जाता है, जी तो जातक तो जातक जी धैर्य, अब इसको आप धैर्य। फलादेश करिएगा, किसी के पास देखिएगा अगर, तो आप कर देंगे, वो 100% स्वीकृत होगा। ठीक है, 100%। ठीक है, पर आपको फलादेश करना आना चाहिए। गुरुदेव इसको एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा? ये जो अभी आपने बताया। द्वितीय स्थान पर यदि, मंगल पर यदि ऐसा चिन्ह बनता है,
तो जातक के अंदर धैर्य, सहनशीलता और परिश्रम के द्वारा नौकरी पाएगा। आचार्य जी को राधे राधे। ठीक है। जी गुरुदेव। कौन सा? आचार्य जी राधे राधे। प्रभु राधे राधे। हम कहे 1 मिनट आप क्लास हम भी देख ले, अभी बस जस्ट उठे थे। ठीक है भगवान, जी क्लास प्रभु। है। जी भगवान। ठीक है, जी प्रभु जी राधे राधे। सहनशीलता और ठीक है। परिश्रम के द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। जी भगवान आगे। आ गए ना? गुरुदेव एक बार रिपीट कर दीजिए पीछे वाली लाइन। लिखिए, प्रथम मंगल क्षेत्र पर यदि चिन्ह आपको दिखता है तो जातक योद्धा के द्वारा जीवन में ख्याति प्राप्त करेगा। द्वितीय यदि मंगल पर यदि ऐसा चिन्ह आपको दिखता है तो परिश्रम, सहनशीलता के द्वारा ये जो है प्रतिष्ठा करे, अपना ख्याति पाएगा, यानी प्रतिष्ठा पाएगा। ठीक है। धन्यवाद बहुत गुरुदेव। जल्दी लिखे, जी बहुत ज्यादा जानकारी यदि लेना चाहते हैं आप तो। जी 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 आगे बता भगवान। ठीक है। जी अब आता है तीसरा, मंगल का वो चंद्रमा का क्षेत्र ना भगवान। जी जी अगर इन चंद्र क्षेत्र पर यह नक्षत्र का चिन्ह दिखता है यदि चंद्र क्षेत्र पर यह नक्षत्र का चिन्ह दिखता है तो जातक कल्पना शक्ति के द्वारा विख्यात होगा। यदि चंद्र क्षेत्र पर यह नक्षत्र का चिन्ह दिखता है तो जातक जो है कल्पना शक्ति के द्वारा विख्यात होगा। ठीक है। उस दिन आपको बताया था ना, जो जो क्षेत्र उसमें ख्याति पाएगा। ठीक है भगवान। अब मैं कुछ आपको इसके हैक्स भी बता देता हूं जो बहुत जरूरी चीजें हैं। ठीक है भगवान, जी देख भगवान। लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लिख लीजिए क्योंकि ये दोबारा नहीं बताएंगे। ध्यान दीजिए, जिस भी जातक का मस्तिष्क रेखा, देखिए ये जीवन रेखा और ये मस्तिष्क रेखा यहां से स्टार्ट होकर के यहां आ जाए, चंद्र क्षेत्र पर आ जाए। ठीक है। जी जी इसको जी जो जानते हो, ये माइंड संबंधित प्रॉब्लम इसको बहुत ज्यादा होती है, मतलब कोई परेशान आत्मा होता है, झुकी हुई हो। क्या बोले गुरुजी? हमने बोला यदि किसी के हाथ में, किसी भी जातक के, एनीवे आप कह दीजिए, किसी के हाथ में देखिए यदि चंद्रमा की तरफ जो है मस्तिष्क रेखा झुकी हुई हो, यानी आ भी रही हो, तो आप बोल दीजिए, स्पष्ट बोल दीजिए, खुल करके बोल दीजिए। ठीक है। जी 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 यह बोलिए कि आपका जो है 15 दिन में गुस्सा आपको 2 दिन जरूर आता होगा। जब जब चंद्रमा क्षीण होगा, जब जब वो होगा, तब उसको गुस्सा आएगा, उसका मन जो है बेहाल रहेगा, परेशान सा रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या करूं, क्या कर डालूं, अजीब से उसके जो है मन में उफान उठेगा। जी गुरुजी। ठीक है। इसको आप क्लियर कर लीजिए किसी के भी हाथ में। और मान लीजिए गुरुदेव बीच में कोई अगर रेखा पड़ गई तब, जैसे मान लीजिए भाग आगे रेखा जा रही है बताएंगे, आगे बताएंगे, आगे बताएंगे। चलिए अब एक और बता देते, भाग रेखा बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, यदि भाग रेखा ऐसे जा रही है और भाग रेखा पतली हो और मस्तिष्क रेखा मोटी हुई हो, ये कोई नहीं बताएगा, ये अनुभव अपना बता रहा हूं। जी 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 ठीक है। जी जी यदि गुरुजी। मस्तिष्क रेखा मोटी हो और भाग रेखा पतली हो जाए जी तो जातक को कहिए, 100% बोलिए कि आप कोई भी कार्य करिए तो सलाह बिना कार्य मत करिए, वरना आपको घाटा बहुत लगेगा। आपकी जो है निर्णय लेने की शक्ति बहुत कमजोर होती है ऐसे जातकों की। अच्छा अच्छा गुरुजी। हाँ, अपना हाथ कोई भी मत देखेगा, अभी लिखिए, बस हो गया। जी 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 गुरुजी, ठीक ठीक।
इसको लिख ठीक है ना? इसको लिखना भी है। लिखना एक बार लिखवा दीजिए। हाँ लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हैक्स है, क्योंकि आप भूल जाएंगे इसको ना। ये आपको अक्सर प्रयोग आने वाली चीजें अच्छा हैं। गुरुजी, अच्छा। बोल दीजिए। यदि किसी जातक की यदि मस्तिष्क रेखा चंद्र क्षेत्र पर आती है, पूर्ण रूप से आ जाती है, या आती है या पूर्ण रूप से आती है। अगर पूर्ण रूप से आ जाएगी और यहाँ पर यही नक्षत्र का चिन्ह हो जाएगा, तो जातक कह दीजिए पागल होगा। साफ साफ बोल दीजिए, माइंड का अच्छा नहीं होगा। जी गुरुदेव, एक बार फिर से बोल। हे भगवान। किसी जातक की लिखिए, मस्तिष्क रेखा यदि मस्तिष्क रेखा झुक करके चंद्र क्षेत्र पर आ जाए, लिखिए सभी लोग। यदि मस्तिष्क रेखा झुक करके चंद्र क्षेत्र पर आ जाए, तो उसका क्या होगा? माइंड काम नहीं करेगा। और यदि इसमें नक्षत्र का चिन्ह भी बन गया अंतिम छोर पर, तो जातक जो है मानसिक संतुलन खो बैठेगा। इसको बोलते हैं आत्महत्या योग। इसको हम बोलते हैं आत्महत्या योग। जी गुरुजी। ठीक है बंधु? जी जी। ये आप जान गए ना। किसी का कि यदि चंद्रमा अगर ऐसे देखे मस्तिष्क रेखा नीचे झुकते हो, उसको कहिए आप प्रभु जब जब चंद्रमा, यदि कह सकते हैं कि 15 दिन में आपका 2 दिन बहुत बेकार जाता है, आपका निर्णय लेने में थोड़ा सा आप कमजोर हैं, ऐसा बोल सकते हैं। कभी किसी के भी आप बोल सकते हैं। ये आप तो क्लियर कर लीजिए। आप बिना लेंस लगाए, बिना उसके लगाए देख कर बोल दीजिए कि यदि आपका ऐसा आता है तो बोल दीजिए कि आप निर्णय लेने में बहुत कमजोर है, निर्णय शक्ति आपकी बहुत कमजोर है। ठीक है? जी जी जी। और देखिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार फलादेश करिएगा। कोई गुस्सा में बैठा है और आप उसको कह दो आप निर्णय लेने में कमजोर है, फिर वो आपको निर्णय बताने लगेगा अपना। तो इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार ही अपना फलादेश करिएगा। इसकी हम वो नहीं कर लेते कि जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है ठीक है। और जान लीजिए, अगर अंतिम में यही नक्षत्र का चिन्ह बन जाता है तो कह दीजिए आत्महत्या का योग बन रहा है। ठीक है? जी जी ठीक है गुरुजी। आगे चले? जी भगवान, आगे चले। चलिए, अब इसके बाद आता है शुक्र पर्वत। ठीक है? इससे आगे आता है शुक्र पर्वत। अब शुक्र पर्वत के शिखर, यानी जब ऊंचा हो, जब आप देखेंगे उठान लिए हुआ हो, ऊपर की तरफ उभरा हुआ हो, और उस पर यदि ऐसे नक्षत्र का चिन्ह बन जाए, तो जातक जो है प्रेम संबंधी, लिख लीजिए, शुक्र क्षेत्र पर यदि चिन्ह शिखर पर हो, ऊंचा मतलब शिखर आप समझते होंगे, शिखर पर हो, तो जातक प्रेम संबंधी मामलों में प्रतिष्ठा पाएगा। ठीक है? शुक्र पर्वत पर अगर नक्षत्र का चिन्ह हो तो शुक्र पर्वत पर यदि ये नक्षत्र का चिन्ह हो, शिखर पर यदि उभरा हुआ हो, तो प्रेम संबंधित मामलों पर सफलता प्राप्त करेगा। प्रेम संबंधी मामलों में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, ख्याति प्राप्त करेगा। यानी इनकी कहानी जो प्रेम की कहानी जो होगी, जैसे हीर रांझा की है, लैला मजनू की है, ऐसे कहानी जो है इनकी फेमस हो जाएगी और प्रतिष्ठित हो जाएंगे।
आप तो सुनते होंगे, कहानियां बहुत हैं, ऐसे बहुत कहानियां बनेगी तो आपको मिलेगी, तो आपको समझना चाहिए, ठीक है। ख्याति मिलती इनको अच्छी। जी जी भगवान। और यदि यही किनारे में बन जाए, छोटा सा किनारे में बन जाए, तो जो हीर रांझा बने थे, यदि किनारे बन जाता है, शुक्र पर्वत के किनारे बन जाता है, तो जो प्रेम में विजय हुए थे, यानी हीर रांझा बने थे, जो भी बने थे, उनसे संपर्क करके अपने आप को फेमस करने की चेष्टा करता है, यानी अपनी मिसालें भी देता है। ठीक है बंधु, जी जी। समझ में आ रहा है ना? अगला चले। जी जी आगे चलो। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? जी जी। जी जी आ अब रहा है। अगला बना लीजिए, इच्छा शक्ति। आपको बताया था ना कल में कि अंगूठा के पहला पर्वा से हम इच्छा शक्ति देखते हैं। तो अब इच्छा शक्ति पर अगर नक्षत्र का चिन्ह बन गया तो क्या होगा बताइए आप लोग, किसकी वृद्धि हो जाएगी? ताकि हम्म। इच्छाओं की वृद्धि कर देगा। हाँ, तो इच्छाओं की वृद्धि कर देगा, यानी इच्छा शक्ति के द्वारा सफलता मिलेगी उसको। ठीक है। यदि किसी जातक के अंगूठे के पहले पर्व पर नक्षत्र का चिन्ह बनता है तो जातक इच्छा शक्ति के द्वारा सफल होगा, ख्याति प्राप्त करेगा, ऐसा लिखें। जी भगवान लिख ले। ठीक है, अगला लिखिए। यदि उंगलियों के प्रथम पर्व पर, उंगली जो है ये सभी उंगलियां हैं, अगर इनमें सभी में पहले पर्व पर बन जाती है, मान लिए कहीं किसी के किसी भी उंगली में बन जाती है, ध्यान दीजिए, किसी भी उंगली में बन जाती है और नक्षत्र का चिन्ह बने किसी भी उंगली में, ध्यान दें, तो जातक उंगली के प्रथम पर्व पर यदि बनता है यह नक्षत्र का चिन्ह, तो जातक जी भगवान। प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त करेगा। जातक कहाँ पर सफलता प्राप्त करेगा? प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त करता है यदि उंगली के प्रथम पर्व पर यदि नक्षत्र का चिन्ह दिखता है या बनता है, तो जातक प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। जी जी भगवान। चले आगे। जी चले। यदि, अब इसके आगे नीचे लिखिए, यदि अन्य स्थानों पर, इससे अब हट के अगर कहीं बनता है, सभी लोग म्यूट कर ले माइक, प्रभु नितिन जी। यदि इससे हटकर यदि अन्य स्थानों पर यह चिन्ह बनता है तो जी बोले। असफलता, असफलता अथवा संकट का सूचक होता है। जी भगवान।
ठीक है ना, समझ गए। अन्य स्थानों पर कहीं भी अगर यदि आपको दिखे ऐसे तो आप कहिए कि असफलता और संकट का ये सूचक माना जाएगा। चले गुरुजी अगला कुछ गुरुजी कुछ कहना चाह रहे हैं। बताइए। गुरुजी आए हैं, गुरुजी कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी रेज किया नमो था नमः। उन्होंने। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः प्रांशु राम जी। जी नमो गुरुजी नमः। नमः। देखिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सूचना प्राप्त हुई है कि आचार्य जी को आप लोग सहयोग नहीं करते हैं। इस तरह से सभी लोग एक बार माइक खोलकर बोलते हैं तो कुछ लोगों को इस बात की अच्छी नहीं लगती है, कक्षा का डिसिप्लिन, और समय बर्बाद होता है। तो आपसे निवेदन है कि कोई भी बात अपनी कहनी हो तो एक बार अपना रीजन कर दें। और संचालक महोदय कौन है इस कक्षा के? राजेश द्विवेदी जी। राजेश द्विवेदी हैं? नहीं है। कोई भी संचालक हो, कृपया उनकी बातों को आचार्य जी तक पहुंचाने का कृपा करें। बस इतना ही कहना है नीतू जी, और कुछ नहीं कहना है, ठीक ना? जी गुरुजी। चलिए आचार्य जी। जी गुरुदेव प्रणाम। ठीक है, ये आप जान गए सभी बंधु। जी जी गुरु जान गए। नक्षत्र के बारे में आप जान गए बहुत अच्छे से। आखिरी जो बोले उसका एक बड़ा बोल दीजिए, सफलता वाले लाइन पूरा कर दीजिए। क्या क्या भगवान? रिपीट कीजिए, रिपीट उसको असफलता वाली रिपीट कीजिए। रिपीट कर दीजिए। आगे चलिए प्रभु जी, आगे लिखवाइए, अब हम रिपीट करवा देंगे इनको लास्ट में। आगे चलिए आप। अरुण जी, चलिए अरुण जी 1 मिनट। जब जब उन्होंने कहा प्रभु, तो बीच में इस तरह से जब आप लोग कक्षा का नियम नहीं पालन कर, आचार्य जी रिपीट कर दीजिए आप इसको। पूरा रिपीट करना है ये थोड़ा सा? लास्ट वाली लाइन गुरुदेव बोले, वो लास्ट वाली लाइन जो आप बोले हैं, हाँ सफलता वाला, वो हाँ वो वही वाला लाइन। देखिए, अन्य स्थान पर यदि नक्षत्र का चिन्ह बनता है, अन्य किसी इन छोड़ करके अन्य स्थानों पर यदि नक्षत्र का चिन्ह बनता है तो असफलता संकट का सूचक माना जाएगा। ठीक है, जी गुरु जी, आगे चलें। आगे चलें। जी आपने बहुत टाइम, चलिए आप छोटा सा बताना है, बिंदु का बता देते हैं क्योंकि अब दूसरा द्वीप का बताएंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। बिंदु का आप जान लीजिए। ठीक है, तीसरा नंबर बिंदु का लिखिए। बिंदु लिख लीजिए, बना लीजिए जल्दी से। जी भगवान बोले आगे। बिंदु, बिंदु जो है यदि किसी के हाथ में बनता है, लिखिए बिंदु यदि किसी के हाथ में बनता है तो यह चिन्ह सामान्यतः, किसी के हाथ में बनता है तो यह चिन्ह सामान्यतः जी सामान्यतः अस्थाई बीमारी का सूचक होता है। अस्थाई बीमारी का सूचक होता है। यदि आपको किसी के हाथ में बिंदु टाइप का दिखे, छोटा सा बुंदा रहता है, किसी भी रेखा पर कहीं भी होता है, बना होता है, तो आप जैसे ही देखे वो लाल लाल होता है, मैं आपको समझा भी दे रहा हूं, तो क्या कहेंगे, आपको उससे संबंधित आपको रोग आने वाली बीमारी, छोटी सी अस्थाई, स्थाई नहीं अस्थाई बीमारी को निर्देशित करता है। ठीक है, जी जी भगवान। तो ये बात जान लीजिए आप। यह चिन्ह सामान्यतः अस्थाई बीमारी को निर्देशित करता है। जी आगे बढ़े। जैसे कि समझा दें आपको, लिखिए जैसे कि मस्तिष्क रेखा पर चमकीला लाल बिंदु दिख रहा है ना, लाल बिंदु, जी दिख रहा है जी। लाल बिंदु मानसिक आघात का सूचक है।
मानसिक आघात या गिरने से चोट मस्तिष्क रेखा पर चमकीला लाल बिंदु चिन्ह, मानसिक आघात अथवा या गिरने से चोट। और बंधु इसका एक और लिख लीजिए, काला नीला, इसका पहचान भी है कि यदि काला नीला हो जाए, लाल होगा तो मानसिक आघात यानी तुरंत जो है काम करने वाला होगा। यदि यदि वहीं पर काला नीला हो जाए, यदि रंग जो है काला नीला बन जाए ये बिंदु, तो लिखिए काला नीला काला और नीला जी आगे चले। स्नायु तंत्र जी की बीमारी का द्योतक होता है, यानी उसका घोषणा करता है कि आपको स्नायु तंत्र संबंधित बीमारियां होने वाली है। जैसे पहले राजा दरबार में क्या होता था, ढोल नगाड़े पिटा करके बता दिया जाता था कि आपको आपके गांव में ये होने जा रहा है, ये काम होगा। तो वो अगर काला नीला होता है तो वो आपको द्योतक बता रहा है कि आपको स्नायु तंत्र संबंधित बीमारियां होने वाली है। ठीक है, जी गुरुजी यहाँ तक ठीक। दूसरा ध्यान लीजिए, ये कहीं भी बने उसको समझ लीजिए, आपको बता ही दिया है। रेखा जिस भी रेखा पर, मान लिया अगर स्वास्थ्य रेखा पर बन गया, तो स्वास्थ्य रेखा या जीवन रेखा पर बन गया यही बिंदु, लाल बिंदु, तो अब जीवन पर बना है, जीवन रेखा पर, तो आप जानते हैं अस्थाई बीमारी है। स्थायी तो बीमारी है नहीं, अस्थाई बीमारी है। तो जीवन रेखा पर बन गया है, स्वास्थ्य रेखा पर बन गया है, तो आप कह दीजिए आपको ज्वर संबंधित बीमारी होगी। कौन सी संबंधित? ज्वर संबंधित बीमारी होगी। अस्थाई मतलब गुरुजी हमेशा रहेगा ही क्या? तो जी, अस्थाई मतलब हमेशा ना रहने वाली। अस्थाई, स्थाई मतलब हो गया तो हमेशा रहने वाली। अस्थाई मतलब कि आज है कल गई। नहीं रहेगा। हाँ, मतलब कि 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन जो बीमारी होगी इसके बाद हट जाएगी। ठीक है ना भगवान? जी जी अब अपना आप सभी लोग फला दे करिए, आप किन्हीं का प्रश्न हो बता दीजिए, क्योंकि 7 मिनट है, मैं आपका प्रश्न ले लेता हूँ। क्रूज, जैसे आपने बताया भी कि ये जो नक्षत्र है वो देव हाथ जी में कई जगह हो सकते हैं। हेलो भगवान एक एक बंधु बोले तो थोड़ा सा मुझे समझ में भी आएगा, अन्यथा। आप बोले प्रभु जी, आप बोले, आप सबको वो करें, बोलिए। ये कह रहे हैं कृपया करके सभी लोग हैंड डाउन करके ही प्रश्न करें। कक्षा बाधित होती है, इसलिए गुरु जी को भी दिक्कत हो रही है। और हैंड डाउन ने प्रभु जी, हैंड राइज करके, हैंड उठा करके। हैंड रेज करके ही प्रश्न करें, संचालक महोदय प्रश्न आपका ले लेंगे। ठीक है बंधु, यदि किसी का प्रश्न हो बताइए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। जी देव जी बोले प्रश्न। गुरुदेव, मैं जानना चाह रहा था, जो